पुरानी बंद पड़ी लाइब्रेरी किसी को मौत के घाट उतार सकती है। तुम लोगों को अभी विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद तुम्हें पक्का विश्वास हो जाएगा। ये कहानी है राजीव की, एक 40 साल के संस्कृत प्रोफेसर की। वो अपना ज्यादातर टाइम लाइब्रेरी में ही किताबें पढ़कर बिताया करता था। एक दिन लाइब्रेरियन उसे एक पुरानी किताब ला कर देता है, जिस पर ना कुछ नाम लिखा होता है, ना ही किसी ऑथर का नाम लिखा होता है। उस किताब पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई थी, जो पढ़ ले वो लिखा जाता है और जो लिखे वो भूला जाता है। ये लाइन उसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए वो उस किताब को हर रोज पढ़ने लगा। उस किताब में कुछ मंत्र लिखे हुए थे। जैसे जैसे राजीव उस किताब को पढ़ते गया, उसका बिहेवियर बदलने लगा। एक दिन वो लाइब्रेरी में बैठकर पेपर पर कुछ लिखने लगा और उसका लिख के हो जाने के बाद वो वहाँ से चला गया। लेकिन लाइब्रेरियन उसे नोटिस कर रहा था। जब राजीव वहाँ से चला जाता है तो वो लाइब्रेरियन उस पेपर को चेक करता है कि उसके ऊपर लिखा क्या था उसने। तो उसे लिखा हुआ मिलता है कि ब्रह्म राक्षस को मैंने जगाया। यहाँ तक कि उसकी जो हैंडराइटिंग थी वो सिमिलर हो गई उस किताब की हैंडराइटिंग के। भले ही वो एक संस्कृत प्रोफेसर था, लेकिन वो ऐसी संस्कृत बोलने लगा जो उसने कभी सीखी भी नहीं थी। और सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात तो ये थी कि वो बस लोगों के चेहरे देखकर ही उनका पास्ट बताने लगा। एक दिन राजीव के टेबल पर एक लेटर लिखा हुआ मिलता है। उसमें लिखा था, मैं राजीव नहीं हूँ, मैं ज्ञान लेता हूँ, सिर्फ देता नहीं। अब ये बात पढ़ने के बाद लाइब्रेरियन के दिमाग में कुछ घुसा नहीं। राजीव का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बदलने लगा था दिन ब दिन। तो उसने सोचा कि क्यों ना सीसीटीवी कैमरा ही चेक कर ले। जब वो सीसीटीवी कैमरा चेक करता है तो उसमें राजीव दिखाई ही नहीं दे रहा था, जबकि वो वहीं पर खड़ा था। ये बात लाइब्रेरियन को काफ़ी ज़्यादा शॉक कर देती है, इसलिए वो तुरंत पुलिस को बुलाता है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो उन्हें वहाँ पर एक पुरानी डायरी मिलती है प्रोफेसर रुद्रवीर शर्मा की। वो भी एक संस्कृत प्रोफेसर ही थे, क्योंकि 1968 में ही लाइब्रेरी से गायब हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि आज भी अगर कोई उस किताब को छू ले तो उसका बिहेवियर पूरी तरह से बदलने लग जाता है। अगले 7 दिनों के अंदर ही वो गायब हो जाता है। अब वो जाता कहाँ है ये बात किसी को भी नहीं पता। उसके हाथ वही मंत्र लिखने लग जाते हैं जो उस किताब में लिखे हुए होते हैं। इसका मतलब साफ था, ब्रह्म राक्षस अब इंसान नहीं चुनता, वो कलम चुनता है। जो लिखता है वो उसका बन जाता है। ओके सो गाइस, कैसे लगी ये कहानी तुम लोगों को बताना जरूर। काफी पुरानी कहानी थी ये। अगर तुम लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, मैं पढ़ूंगा जरूर। देखो, मैं सब्सक्राइब करने के लिए कभी बोलता तो नहीं हूँ, लेकिन आज बोलूंगा, कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि और खतरनाक वीडियोस जल्दी इस चैनल पे आने वाली है। तब तक के लिए मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में।